Welcome student to the second lecture of Basics of Mathematics for class 11th and 12th Physics and Chemistry। यहाँ पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, हम लोग लॉगरिथम के बारे में डिस्कशन किए थे। लॉगरिथम क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके लॉज एंड उसके साथ साथ हम लोग देखे थे उसके कुछ फॉर्मूले जो कि इंपॉर्टेंट है और आगे हमको काम आएगा। यहाँ ट्रिगोनोमेट्री, आप लोग ट्रिगोनोमेट्री ऐसा है, लॉगरिथम भले ही आप लोग अपरिचित होंगे लेकिन ट्रिगोनोमेट्री से आप जरूर परिचित होंगे। आप क्लास 10th में अच्छे से ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हुए हैं, क्या होता है, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। आप इसका एप्लीकेशन भी खूब देखे होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में कैसे हम हाइट किसी चीज़ का फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, कुतुब मीनार है उसका हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर एंगल से पता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री। सिंपली मैं अभी उतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये बेसिक्स है। ठीक है, बेसिक करने का मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बेसिक है, तो मैथमेटिक्स से इतना मैं डीप नहीं जाऊँगा, लेकिन ऊपर ऊपर से ही जितना आपको काम है वो सब मैं बता के जाऊँगा। फार्मूला कैसे याद करें, ठीक है, वो सब भी बता के जाऊँगा। बस चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे ट्राई जो है मैं थोड़ा सा दे देता हूँ आइडिया, लिखूंगा तो नहीं पर लिख दूंगा। ट्राई जो है वो है 3 और गोनो मीन्स साइड, जैसे पॉलीगोन सुने होंगे, ठीक है, वही गोन मतलब साइड, एंड मेट्री मेट्रॉन सबसे है मतलब मेजर। तो 3 साइड के मेजर करने वाले का स्टडी होता है यहाँ पे। तो हम लोग जानते हैं 3 साइड के मेजर करने वाले का हम लोग के आसपास जो ज्योमेट्री में ज़्यादा देखते हैं वो कौन है, ट्राइंगल। तो ट्रायंगल का ही, किसी भी ट्रायंगल का, कोई कोई बोलता है नहीं राइट ट्रायंगल का, या कोई कोई बोलता है सिर्फ ट्रायंगल में, ऐसा नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री जो है वो हर जगह यूज होता है। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ट्रायंगल में यूज होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि अगर ट्रायंगल में यूज होता है तो आप सोचिए कि क्वाड्रिलेटरल, पेंटागोन, इस सबको क्या हम क्वाड्रिलेटरल में ट्रायंगल में नहीं तोड़ सकते हैं? अगर आपके पास एक ट्रायंगल है उसको भी तो आप 2 ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं, 2 ट्रायंगल में बना सकते हैं, 2 राइट ट्रायंगल में। तो इसलिए ट्रिगोनोमेट्री का यूज हर जगह है ज्योमेट्री में। ठीक है, ज्योमेट्री में ही क्या, हर जगह, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज है इसका, धीरे धीरे आपको फील होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप इसके प्रॉब्लम को फेस करके ही आए होंगे, क्योंकि बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो अक्सर बच्चे नहीं पढ़ते हैं 11th में जाने पे, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अरे क्या काम होगा, हो जाएगा जब हो जाएगा। हम लोग भी नहीं पढ़े थे क्योंकि हम लोग को पढ़ाने वाला नहीं था। ठीक है, लेकिन अब चलिए अब आ गए हैं तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से पढ़ के जाइए। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री अभी तक जो आप क्लास 9th में पढ़े थे वो आप लोग कुछ एंगल रेशियो तो मैं अभी बता देता हूँ कि जो राइट एंगल होता है, अभी राइट एंगल पे ही डिस्कस करते हैं। राइट एंगल जो होता है राइट एंगल में, उसमें एक खास बात होता है राइट एंगल में कि इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब एंगल के हिसाब से डिसाइड होता है कि ये बेस है या परपेंडिकुलर है। तो मैं अगर इसको एंगल मान लो, एंगल ए बी एक्स वाई थीटा अक्सर माना जाता है, तो एंगल थीटा अगर इसको मान लो, तो एंगल थीटा अगर इसको मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये जो होता है वो परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। तो इसके हिसाब से देखिए जो हमारे पास 3 साइड है, कौन कौन, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। इसको कितने रूप से अरेंज कर सकते हैं, तो मेनली 6 रूप से। कौन कौन, तो या तो परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज के साथ, ठीक है, या परपेंडिकुलर को बेस को हाइपोटेन्यूज के साथ। मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर को बेस के साथ, बेस को परपेंडिकुलर के साथ, बेस को हाइपोटेन्यूज के साथ, हाइपोटेन्यूज को बेस के साथ, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज के साथ और हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर के साथ। ऐसे लिख सकते हैं, या परपेंडिकुलर बेस ऐसे लिख सकते हैं, या इस सब का उल्टे। अब तो और कुछ बन नहीं सकता है ऐसे में, तो आप उल्टा करते जाइए, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक है, और बेस बाय परपेंडिकुलर। यही आप 6 रूप से अरेंज कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो इसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का अपना नाम है, इसका नाम है साइन। ठीक है, साइन, जी हाँ, SINE। इसका जो नाम है ये है कोसाइन, और ये एंगल डिफाइन होता है। जैसे यहाँ थीटा पे डिफाइन है तो इसको शॉर्टकट में लिखेंगे साइन थीटा, इसको लिखेंगे कॉस थीटा। उसी तरह से टेन जो है इसको टेंजेंट बोला जाता है, जो है टेंजेंट, टेंजेंट, और इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं हम लोग, टेन थीटा। ठीक है, ये सब आपको पता ही है मुझे उम्मीद है। ये जो H/P है जो कि साइन का जस्ट उल्टा है, दिख रहा है ना आपको, साइन का जस्ट उल्टा, उसको क्या बोलते हैं, कोसेकेंट, और इसका शॉर्टकट क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, कोसेक थीटा। कॉस थीटा क्यों लिखे, क्योंकि कॉस थीटा पहले से ही था कोसाइन में। उसके बाद H/B जो है हमारा वो क्या कहलाता है, वो देखें आप, इसका उल्टा है ना, इसका कॉस का, तो इसको बोलते हैं क्या, सेकेंड, और इसको लिखेंगे क्या, सेक थीटा। उसी तरह से ये जो है ये किसका टेन का उल्टा लग रहा है, P/B है, ये B/P है, तो इसको बोलते हैं कॉटेजेंट, और इसको क्या लिखते हैं, कॉट थीटा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ से आप ऑब्जर्व किए होंगे कि P/B इज सेम एज 1/B/P, तो ये P ऊपर चल जाएगा, ये B, यानी यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो साइन थीटा है P/B, चलो इससे P/B परपेंडिकुलर बेस, जिसको हम टेन थीटा बोलते हैं, तो टेन थीटा किसके इक्वल हो गया, 1/, ठीक है, ये क्या है, देखिए तो B/B कौन है, B/P जो है वो है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के इक्वल है। मतलब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1। ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो आपको पढ़ाया गया होगा। उसी तरह से आप अगर साइन थीटा को देखें, साइन थीटा P/B होता है, P/H होता है, और कोसेक थीटा को देखिए तो कोसेक थीटा H/P होता है, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो उस कंडीशन में साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, 1। ये सब आप जानते हैं, ये जब याद करने वाला चीज़ भी नहीं है।
मैं एक और चीज़ बता दूं, मेरा और आपका भी इस पे फोकस होना चाहिए कि कम से कम चीज़ें याद रखनी है। आपका जो माइंड है वो माइंड बना हुआ है किसी चीज़ को नया क्रिएटिव बनाने के लिए, नया चीज़ सोचने के लिए, ना कि भरने के लिए फॉर्मूले से या किसी और चीज़ से। आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको सिंपल, ये तो आप देख ही रहे हैं, आप अरेंज किए, ये भी मैंने आपको याद नहीं करवाया, मैंने बोला कि आपके पास 3 साइड है, इसको आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं और इसी का अपना अपना नाम है जो आपको प्रैक्टिस से आ जाता है। इसको रटने का किसी का जरूरत नहीं पड़ता है। उम्मीद है आप क्लास 10th में भी जब होंगे तो आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ता होगा। ठीक है, अब कोई कोई इसमें भी ट्रिक देने लगते हैं, इसमें ट्रिक देने का है क्या? इसमें तो आपको एक देखना है, अरेंज करना है, उसी हिसाब से नाम दे देना है। इसमें भी ट्रिक देने लगते हैं, पाकिस्तानी वो इंडिया वो, ठीक है, इंडिया रुका सूखा पाकिस्तान, ऐसा कुछ ट्रिक दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं नहीं समझता है उसमें ज़रूरत है आपको। ठीक, तो चलिए, ये साइन थीटा इंटू कोसिक थीटा 1, उसी तरह से कॉस थीटा इंटू इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा बाय, देखिए कॉस थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे सेक थीटा देखिए हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सेक थीटा के। इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो ये आपके पास 3 रेशियो के रूप में बोल सकते हैं, 3 फार्मूला बोल सकते हैं, 3 आइडेंटिटी बोल सकते हैं। ये 3 चीज़ आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे अभी तक जो आप पढ़े थे, याद कीजिए आप, साइन थीटा का कॉस थीटा का वैल्यू ऑफ टी रेशियो यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यही जो 6 रेशियो है, 6 रेशियो ही है ना, ए बाई बी का फॉर्म रेशियो का ही होता है। तो ये क्या कहलाते हैं, टी रेशियो यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ये टी रेशियो का आपको वैल्यू याद करवाया गया था। ठीक है, और याद क्या है, इसमें भी ट्रिक दिया गया होगा, तो बहुत ईजी है। तो इसमें आप किसका किसका पढ़े थे, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, मेन तो आप इसी का याद किए होंगे। और ये किसके हिसाब से दिया होगा आपको, कि आपको दिया रहा होगा सभी का, साइन थीटा का, ठीक है, कॉस थीटा का, टेन थीटा का। आपको याद भी नहीं करना होगा, ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो चलिए देख लीजिए 2 मिनट, तो आपको सब पता चल जाएगा कि आपको कुछ याद नहीं करना है। कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। आपको अगर वैल्यू याद करने में दिक्कत है तो चलिए मैं जल्दी बता देता हूँ कि कैसे इसको याद रखें। आपको क्या 1 2 3 4 लिखना आता ही होगा, मुझे उम्मीद है आप क्लास 11th में अगर है तो 1 2 3 4, तो जी वही करना है आपको, 0 से शुरू करना है, 0 1 2 3 4। ठीक, ये लिखने के बाद क्या करना है, सबके नीचे 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ऐसा क्यों, तो बहुत इजी है, आप सुन लीजिए, आपसे आपको इसका आंसर मिल जाएगा वही चीज़ इसी के लिए। तो 0 1 2 3 4 लिख दिए, इसमें कितना है, 0 1 2 3 4, सिर्फ साइन का मैं बात कर रहा हूँ, साइन के बाद सब तो अपने आप आ जाएगा। तो ये आ गया 0 1 2 3 4, हाँ, सबके नीचे 4 से डिवाइड कर दिया, हाँ, उसके बाद सब का स्क्वायर रूट ले लीजिए, बस 3 ही काम करना है। क्या लिख करना है, काउंटिंग लिखना है 0 से 4 तक का, 4 तक ही लिखे, कैसे याद रखेगा, कैसे याद रहेगा, क्योंकि आप में इतना ही 4 ही, 0 से 4 में कितना नंबर हुआ, 1 2 3 4 5, तो 5 ही यहाँ मिल रहा है, 1 2 3 4 5, 5 एंगल है। 0 से 4 तक लिखिए और सब में जितना है लास्ट में उतना से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो ये आ गया। अब देखिए 0/4, तो आपको 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0, तो ये आ गया 0। 30 साइन 30, इसमें सेकंड जो कि जिसमें 1 लिखेंगे तो 1/4, तो यहाँ जानते हैं कि 1 जो है वो बाहर आ सकता है और √4 है। ठीक है, 1/√1/4, तो हम क्या लिख सकते हैं, √1/4, आपको पता ही होगा ये। ठीक है, कि एक्सपोनेंट जब लगा रहता है a बाई बी पे, तो वो a पे भी लगा रहता है b पे भी, तो एक्सपोनेंट यहाँ कहने का मतलब यहाँ पावर 1/2 है ना, वही चीज़। तो यहाँ 1 आ गया, नीचे में क्या आ गया 2, तो यहाँ 30 में क्या आ जाएगा, मतलब 1/2। 45 में तो ये कितना है, देखिए 2 को तो मैं निकाल नहीं सकता, लेकिन यहाँ कैंसिल तो हो सकता है, 2 to the 4, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, √1/2। ठीक है, अब 1 तो निकाल सकता है ना, क्या लिखेंगे 1/√2, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/√2। उसी तरह से जब 60 पे आएंगे तो देखिए 60 में तो √3 निकल नहीं सकता है, तो √3 ऐसे ही रहने दिया, ना ही काट सकता है। और नीचे में क्या है 4 का तो हम निकाल सकते हैं, तो 2, तो √3/2। उसी तरह से अगर 90 है तो 90 में 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1, यानी यहाँ 1। बस आपको साइन थीटा का याद हो गया, तो इसका जस्ट पलट दीजिए, मतलब इधर 1 डाल दीजिए। आप इसको याद रख लीजिए ऐसे, अगर याद रखना है आपको। ठीक है, तो आप 4 से शुरू करेंगे, 4 3 2 1 0, पर उतना मेहनत क्यों करना, आपको इसका याद करना है, इसके जस्ट पलट दीजिए, 1 इधर ले आइए। ठीक है, 1 का पोजिशन ये, इसका ये 2/√3, ठीक है, √2, ठीक है, ये इधर कर दिया 1/√2, ये दोनों सेम है। उसके बाद ये इधर, समझ रहे हैं ना, ये इसका पोजीशन जो 0 था वो 90 हो गया। ठीक है, सेकंड इसको ले आए, थर्ड में जो था वही, फोर्थ में इधर, फिफ्थ में इधर, मतलब उल्टा हो जाएगा जस्ट इसका रोटेशन। ठीक, 30 में क्या हो गया 1/2, इसके 90 में कितना हो गया, इसका कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, जैसे ये ऐसे अरेंज है और इसका उल्टा ऐसे अरेंज है, मतलब इसी चीज़ को मैं उलट के ऐसे रख दिया हूँ। मान लीजिए ये एक लाइन है और इस लाइन को पकड़ा हूँ मैं और ऐसे उलट दिया हूँ, तो 1√3/2, यहाँ √3, सॉरी 1√3/2। ठीक है, 1/√2, 1/2 और 0, बस हो गया काम। उसके बाद जो हमारा टेन थीटा, टेन थीटा में क्या होता है, तो आप पढ़े भी होंगे या नहीं पढ़े तो जल्दी से एक चीज़ देख लीजिए कि टेन थीटा जो होता है वो डिफाइन किया जाता है क्या चीज़,
परपेंडिकुलर बाय बेस। और ये परपेंडिकुलर बाय बेस मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, क्या चीज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें भी देखिए ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल, ठीक, तो बन जाएगा। अभी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है साइन थीटा, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा का 0 पे आपको पता है, कॉस थीटा का भी 0 पे पता है, तो इस दोनों का रेशियो ले लेंगे तो 0/1 कितना हो जाएगा, 1, ठीक। 30 पे तो 1/2 और √3/2, तो आपको दिख रहा है √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, √3, 1/√3, 1/√2 1/√2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो 1/√2 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, 45 पे 45 का, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1, √3/2 और 1/√2। तो आपको आराम से पता है कि √3/2 और जब 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या बचा √3 और नीचे में 1, तो सीधा √3, ठीक है। और यहाँ 1/0, क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा जो है 90 पे 1 है और कॉस थीटा 0, तो 1/0 क्या होता है, तो 1/0 आपको नहीं पता, तो 1/0 अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी इसको बोलते हैं, अनडिफाइंड इन्फिनिटी, ठीक। तो इन्फिनिटी क्या है, तो ये तो मैथ भी डिफाइन नहीं कर रहा है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि आप जो सोच रहे हैं उससे ज़्यादा। कोसेक, कोसेक आप लोग देखे थे ऊपर, कोसेक क्या होता है, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन अगर p/h है तो वो क्या है, h/p। तो हम यहाँ निकालें 0, तो कोसेक क्या हो जाएगा, 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा अगेन, तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। 1/0 अनडिफाइंड है, लेकिन 1/∞ क्या हो जाता है, 0, ठीक है। 1 जो है इन्फिनिटी 0, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा नंबर दे देंगे, बहुत बड़ा नंबर से 1 को डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर। बहुत बड़ा नंबर को जब 1 से या किसी नंबर से डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही, तो इसीलिए इन्फिनिटी। अब हमारा कॉस पे 30 पे, तो इसका उल्टा यानी 1/2 है तो 2/1 यानी सिंपली 2। इसका उल्टा 45 का, तो 1/√2 है तो ये क्या हो जाएगा, √2। इसका उल्टा 60 पे 60 का उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। यही चीज मुझे मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो यहाँ 1 है तो 1/1, ठीक है। उल्टा करने का मतलब रेसिप्रोकल निकालना। यहाँ क्या है, तो यहाँ है √3/2, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, 2/√3। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसका उल्टा लिखना मतलब इसको ऐसे करके पलट देना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना था कॉस में 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा √2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ कितना था 1/2, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे कितना था, तो देखिए अगेन यहाँ पे 0 है और हमको 1/0 करना, 1/0 अगेन क्या होगा, अनडिफाइंड। लास्ट आते हैं किस पे, कॉट पे, ठीक है। आप अच्छे से लाइन बना लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जैसे कंजस्टेड हो गया, तो आप थोड़ा सा लाइन बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ ये इसी का पार्ट है, यहाँ से थोड़ा सबका मैं अलग करने का कोशिश कर दिया हूँ, ठीक। अब इसका अगर कॉट थीटा का निकालना है तो कॉट थीटा का हम लोग कैसे निकालेंगे, कॉट थीटा अगेन टेन थीटा का भाग है, तो ये था 1 अगर, तो ये भी हो जाएगा 1/1, तो 1 ही, 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा √3, ये 1/1 तो अगेन 1, ये क्या हो जाएगा √3 है, तो इसमें तो 1/√3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल तो 1/√3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अगेन टेन थीटा इन्फिनिटी है, तो 1/∞ क्या होता है 0। तो ऐसे ही आप अगर आप साइन का याद है, और साइन का भी याद कैसे करेंगे इस तरह से, तो आप सबका याद कर सकते हैं। और आपका जो क्लास 11th है वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ 60 तक डिफाइंड नहीं, 90 तक डिफाइंड नहीं है, 90 से बहुत ज़्यादा आगे है। कितना ज़्यादा आगे है, तो आप जितना सोच सके उतना आगे है, ठीक है। यानी यहाँ पे चलता है क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है। आप उम्मीद है आप ग्राफ में क्वाड्रेंट पढ़े हुए हैं, जो 4 पार्ट होता है, जो कि और जो ऑप्टेन होता है जब 2 परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को कैंसिल करता है, तो उसी को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट सेकेंड, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज इसको नंबरिंग किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट नाम से पता चलता है, क्वाड मतलब 4 होता है, रेंट मतलब रूम, क्वाड्रेंट मतलब 4 रूम। तो यहाँ पे 4 रूम बना हुआ है, तो इसमें अब किसी भी एंगल को ऐसे डिफाइन किया था कि ये अगर मान लो ये है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये अगर 30 डिग्री एंगल पे है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये अगर लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग ये ट्रायंगल बनाते हैं, और उस ट्रायंगल में इधर जो है इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एंगल के हिसाब से ये हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और ये हो जाएगा बेस। मैं एक करके आपको दिखाता हूँ। तो sin 30 जो निकालना है तो उसके हिसाब से यहाँ निकलेगा, ठीक है, इस ट्रायंगल को लेके, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे निकालना है, तो पता है आपको ये 30 हो गया, मतलब ये 90 प्लस थीटा है, क्या ये 90 प्लस थीटा। 90 एक क्वाड्रेंट में कितना एंगल होता है 90, तो ये वाला कितना का पोर्शन है 90 प्लस थीटा का पोर्शन है, ठीक है। तो ये 90 प्लस थीटा में ऐसे इस ट्रायंगल को ऐसे कर लेंगे, ठीक है, इसमें निकालेंगे। ये पूरा एंगल में यहाँ तक आ जाए तो ये कितना है, ये 180 प्लस थीटा का रीजन है, ठीक है, 180 प्लस थीटा का रीजन है। उसी तरह से ये रीजन कितना है, तो ये रीजन यहाँ देखिए 90, 180, 270 और ये किसका है 270 प्लस थीटा है, ओके। अब इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं माइनस थीटा, ठीक है, माइनस थीटा। थीटा से जस्ट उल्टा चलेंगे, तो जी हाँ आप ठीक सुने कि एंगल जो है वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं है तो आप समझ लीजिए, एंगल पॉजिटिव भी होता है, एंगल निगेटिव भी।
पॉजिटिव कब बोलेंगे? जब एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करेंगे। क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो आपको पॉजिटिव एंगल मिलने वाला है। कहने का क्या मतलब है? अभी तक जो आप एंगल मेजर करते थे वो इधर मेजर करते थे, ठीक है, आप इधर मेजर करते थे, ठीक, तो वो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। और जब हम इधर की तरफ मेजर करेंगे, आप याद कीजिए, आप जब एंगल बनाते थे तो इस पे ऐसे कर देते और ऐसे बनाते थे, तो ये जो रहता था ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता था। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज समझते हैं ना? अगर घड़ी के जैसे चल रहा है तो क्लॉकवाइज है, घड़ी के उल्टा चला, घड़ी ऐसे चलता है ऐसे ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज है, इसका उल्टा जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। हम ऐसे गए ना तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन हम जब क्लॉकवाइज गिनने लगते हैं, ये एंगल है और ऐसे इधर गिन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसको निगेटिव माना जाता है, निगेटिव एंगल। तो ये क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज रोटेशन पे, ठीक है। एंगल बनता कैसे है आपको तो पता होगा ना? एंगल एक रे है अगर, तो उसी रे को रोटेट किया जाता है। ऐसे है यहाँ पे रे, इस रे को हम पकड़े और ऐसे रोटेट कर दिए, तो हम जहां तक ले गए तो वही उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है, जितना एरिया ये ऑक्यूपाई किया, उसी फिगर को हम लोग एंगल बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये अगर हमारे पास थीटा है तो ऐसे लिख सकते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या लिख देंगे? माइनस थीटा, ठीक है। ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसका हम लोग यूज करने वाला है अभी, तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप वैसे एक एलाइड एंगल का कंसेप्ट पढ़े। एलाइड एंगल सिंपली मीन्स जो 90 और 270 या एस के मल्टीपल में लिखा हो। जैसे आप पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है? कॉस थीटा, पढ़े थे। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था? यही ना, 90 हुआ यहाँ तक और 90 माइनस थीटा मतलब यही। तो ये जो है ये पोर्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, 90 यहाँ तक है उसे थीटा, ये जो है 90 प्लस थीटा मैंने बता दिया। अब और भी लिख सकते हैं, जैसे ये वाला पोर्शन जो है इसको क्या लिख सकते हैं? 270 माइनस थीटा, ये वाला रीजन, ठीक है। सबको अलग अलग रूप से लिखा जा सकता है। इसी को एक और तरीका क्या है कि 360 प्लस थीटा, यहाँ तक क्या पुट जाएगा? यहाँ तक पुट जाएगा 360 और यहाँ 360 प्लस थीटा। तो अलग अलग तरीके से हम क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, यही जरूरी नहीं है कि एक क्वाड्रेंट में 360 डिग्री का ही एंगल बने, अलग अलग एंगल बन सकता है। अब चलिए ये बात तो हो गया है ये ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वाड्रेंट सिस्टम है उसके बारे में। अब चलिए एक और बात कर लेते हैं। अभी तक आप एलाइड एंगल का या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि टू एंगल जिसका सम जो होता है वो 90 हो जाता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। जैसे थीटा और प्लस फाई है तो इसको 90 बोलते हैं, और इसमें खूब सारा क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तब थीटा जो होगा वो 90 माइनस फाइव लिखा जा सकता है, यानी कहने का मतलब जो साइन थीटा है उसकी जगह में अगर साइन 90 माइनस फाइव रख दूं तो उस कंडीशन में भी वो कितना आ जाएगा? तो 90 माइनस थीटा, तो अगेन वो बदल जाता था और वो आता था कॉस फाइव, ठीक है। और कॉस फाइव साइन थीटा दोनों सेम रहता था। क्यों सेम रहता था? तो इसको आप ऐसे एक रूप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए ये थीटा है हमारा और ये हमारा फाइव, ठीक, ये थीटा है और ये फाइव है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। और इस केस में जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है वो कुछ इस तरह से है, 5 3 4। तो अब अगर आप साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा का क्या मतलब है? साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर कौन है? 4, हाइपोटेन्यूज कौन है? 5, तो 4/5। अगर आप साइन फाइव निकालेंगे, ठीक है, ओके, साइन फाइव निकालेंगे तो साइन फाइव क्या हो जाएगा? तो इसका परपेंडिकुलर यानी 3 हाइपोटेन्यूज तो 5 ही होगा। लेकिन यही कॉस फाइव निकाल देंगे तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा? कॉस फाइव जो होगा वो होगा इसका बेस यानी 4 और इसका हाइपोटेन्यूज यानी 5। तो अब क्या देख रहे हैं? साइन थीटा कॉस फाइव जो है वो दोनों सेम आ रहा है। कब? जब थीटा प्लस फाइव जो है वो 90 डिग्री के सम होता है उस दोनों का, यानी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उस कंडीशन में। इसी तरह से अभी हम कुछ बातें करने वाले हैं कुछ एलाइड एंगल का कंसेप्ट। अगेन ये एलाइड एंगल, ये एलाइड, ठीक है, ये एलाइड सब सुनेंगे, उसी तरह से एलाइड एंगल है। एलाइड एंगल का कंसेप्ट वो है कि ऐसा एंगल जो 90 प्लस थीटा के या 90 प्लस थीटा के मल्टीपल में हो, जैसे 90 प्लस थीटा खूब या 180 प्लस थीटा, इस तरह का अगर हो तो उसको हम लोग 90 के मल्टीपल में ऐसा हो तो वैसे एंगल को कहा जाता है एलाइड एंगल। तो चलिए उसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं जो आपको थोड़ा परेशान भी कर रहा होगा, लेकिन परेशान होने का जरूरत है नहीं। आप ये चीज फिगर समझ गए? नहीं समझे तो आप फिर से देख लीजिए। ये जो है ये 90 का रीजन है, ये 90 प्लस का रीजन है, ये किसका रीजन है? 180 प्लस का, और ये रीजन 270 प्लस का, ठीक है। 270 यहाँ तक 270 पुट जाता है, उससे आगे 270 प्लस का, और ये अगेन 360 प्लस थीटा लिख सकते हैं और आगे से ही बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं किसका, जो चीज हमको थोड़ा सा पता था उसका। जैसे कि हमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर। कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? साइन थीटा। और इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि टेन 90 माइनस थीटा जो होता है ये आपको पता ही है, ठीक है, इसको याद रखने का कुछ जरूरत है ही नहीं, ठीक। अभी मैंने एक ट्रायंगल के फिगर से दिखाई दिया, ये सब आपको पता ही है। टेन थीटा, उसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा जो है ये क्या कहलाता है? कौशिक थीटा। कौशिक 90 माइनस थीटा अगर है तो ये क्या कहलाता है? सेक थीटा। ये दोनों भाई भाई हैं, जैसे साइन कॉस इसमें भाई होता है, टेन कॉट भाई होता है और सेक कौशिक हो जाता है। कौशिक 90 माइनस थीटा ये हो जाता है सेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है क्या? कॉट 90 माइनस थीटा होता है कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? तो कॉट 90 माइनस थीटा होगा टेन थीटा। ये तो हुआ सिर्फ 90 का बात। लेकिन अगर 90 से ज़्यादा बात किया जाए तो, यानी 90 प्लस थीटा का बात किया जाए तो
तो एक चीज़ तो आपको गौर करना है कि अगर 90 वाला आ जाता है, ठीक है, या 90 के मल्टीपल वाला करने का मतलब 270 वाला आ जाता है, ठीक है, 90 या 270, तो उस कंडीशन में जो साइन है वो कॉस में बदल गया, कॉस है साइन में बदल गया, टेन है वो कॉट में बदल गया, सेक है कॉसेक में बदल गया, कॉसेक है सेक में बदल गया, कॉट टेन में बदल गया। ठीक, तो एक चीज तो आपको समझ लेना है कि अगर हमको साइन 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा पूछ रहा है, 90 प्लस थीटा कहने का मतलब ये चीज इस क्वाड्रेंट में आपको पूछ रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में साइन 90 प्लस थीटा बोल रहा है, तो एक तो आपको फिक्स हो गया यहाँ पे क्या होने वाला है, साइन बदल जाना है कॉस पे, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा में बदल था, और 90 वाला जहाँ आएगा 90 के मल्टीपल में, तो वो किस में बदल जाएगा, जो रेशियो है वो उल्टा हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा, कॉस का कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ये तो आप समझ रहे हैं अभी। तो क्या दोनों सेम है? नहीं, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा साइन का अंतर हो जाता है, और वो साइन का अंतर हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कैसे? तो देखिए, इसके लिए आपको सिंपल सा चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको रटने का जरूरत नहीं है। कोई दिखाता है कि ऑल साइन कोस, आप एक चीज बताइए कि इसमें चूंकि हम लोग निकालेंगे जब भी, तो इसमें परपेंडिकुलर भी क्या होगा, पॉजिटिव, जो बेस है हमारा वही पॉजिटिव, अगर इसको थीटा मान के चले तो इसका परपेंडिकुलर भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बेस भी पॉजिटिव रहेगा और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव रहेगा। जब परपेंडिकुलर और बेस दोनों पॉजिटिव है तो इस कंडीशन में कोई भी रेशियो निकाले, चाहे पी बाई एच यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या इसका उल्टा निकाले, तो इस कंडीशन में सब क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब ऑल टी रेशियो जो होते हैं वो इसमें क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। और ये आपको याद रखने में भी बहुत ईजी है क्योंकि इसका दोनों पॉजिटिव है। अब इसमें आइए, इसमें देख रहे हैं अगर आप इधर एंगल, ये अगर थीटा ट्रायंगल बनाते हैं तो इस कंडीशन में ये जो है, आपको तो ये पता ही होगा ना कि इधर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, हॉरिजॉन्टल में इधर जो होता है पॉजिटिव और इधर क्या होता है, निगेटिव। उसी तरह से जैसे नंबर लाइन पे होता है तो इधर क्या है, निगेटिव। तो इधर जहाँ निगेटिव है तो इस कंडीशन में बेस क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक। लेकिन परपेंडिकुलर क्या रहेगा, पॉजिटिव, परपेंडिकुलर पॉजिटिव। परपेंडिकुलर वाला कौन कौन है, परपेंडिकुलर वाला एक है साइन थीटा, ठीक है, एक है टेन थीटा। लेकिन टेन थीटा में क्या आ जाता है, टेन थीटा में बेस भी आ जाता है, तो अगर आपको 2/-5 किया जाए तो वही तो माइनस में ही आएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे चूंकि बेस निगेटिव आता है, इसीलिए जितना बेस वाला होगा वो सब क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो बेस वाला है कौन कौन, नहीं, बेस निगेटिव है और परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव इस कंडीशन में, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, बेस निगेटिव है। इसका कहने का मतलब बेस निगेटिव वाला कौन कौन है, तो आप यहाँ देखिए बेस वाला कौन कौन है, बेस वाला एक है कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा निगेटिव होगा। फिर इसमें भी बेस आ रहा है तो ये भी क्या होगा, निगेटिव, ये टेन थीटा है। अब ये निगेटिव है तो इसका उल्टा भी निगेटिव होगा, मतलब 2/-5 अगर निगेटिव है तो -5/2। -5/2 क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉस थीटा का ही उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो इसीलिए अगर बेस निगेटिव है तो उस कंडीशन में हमारे पास कॉस, उसका भाई यानी उल्टा वाला भाई सेक, ठीक है, उसके बाद टेन, क्योंकि उसमें बेस आता है, उसका उल्टा भाई यानी कॉट, सब निगेटिव हो जाएगा। तो बचेगा कौन, तो सिर्फ बचेगा साइन थीटा, जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है, और हाइपोटेन्यूज ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही होने वाला है, तो हाइपोटेन्यूज आता है और कोसेक थीटा आता है, ठीक। ये दो चीज आता है, मतलब सेकेंड जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। तो जब हम 90 प्लस थीटा का बात करें, 90 प्लस थीटा का कहने का क्या मतलब, 90 प्लस थीटा कहने का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। 90 प्लस थीटा मीन्स 90 प्लस थीटा इम्प्लाइज सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आप समझ गए हैं कौन कौन पॉजिटिव आता है, सिर्फ और सिर्फ साइन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका उल्टा, ठीक है, जो कि है कॉसेक, है कॉसेक, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक थीटा, ये दो ही क्या आता है, पॉजिटिव। तो साइन और कॉसेक जब दो ही पॉजिटिव आता है तो इस कंडीशन में आपको अब अगर लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो साइन का अगर 90 प्लस थीटा पूछ रहा है तो साइन तो पॉजिटिव ही रहता है, साइन का 90 प्लस थीटा है तो पॉजिटिव है, तो ये ऐसे ही रहेगा। जहाँ कॉस का पूछा तो कॉस तो निगेटिव रहता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन थीटा। टेन का भी निगेटिव होता है तो माइनस कॉट थीटा। मतलब देख रहे हैं रिजल्ट वैसा ही है, लेकिन कहीं कहीं माइनस आ जाएगा। माइनस आप कहाँ से याद रखेंगे, अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये चीज जो है, ये चीज 90 प्लस थीटा में क्या चीज अभी हम देखें कि साइन और कोसेक दो ही पॉजिटिव रहता है, ठीक। उसी तरह से अब अगर हम कोसेक 90 प्लस थीटा देखें तो अगेन याद रखिए साइन और कोसेक भाई भाई दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और ये है हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर, तो दोनों में बेस कहीं आ ही नहीं रहा, तो मतलब निगेटिव होगा नहीं। तो इस कंडीशन में ये भी जो है ये सेक थीटा तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे प्लस ही रहेगा। उसी तरह से अगर हम कोसेक सेक थीटा की बात करें तो सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक क्या है अगेन, तो सेक जो है वो है सेकेंड क्वार्टर में सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक में बेस आता है क्योंकि हाइपोटेन्यूज पे बेस है, तो अगेन ये निगेटिव होगा, तो ये माइनस ऑफ कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप यहीं से याद रख सकते हैं। अगेन अब अगर आए कॉट पे, तो कॉट भी परपेंडिकुलर उसमें भी आता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस निगेटिव है, तो अगेन कॉट 90 प्लस थीटा भी क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा,
तो ये आपको थोड़ा सा समझ आया। उसी तरह से जब हम 270 प्लस का बात करते हैं, क्यों 180 का बात नहीं कर सकते, करेंगे अभी करेंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं साइन 270 प्लस माइनस थीटा का, इस कंडीशन में 270 प्लस या 270 माइनस थीटा का, तो पहला चीज़ आप याद रख लीजिए कि जहाँ 90 और 270 आता है तो साइन वाला जो है वो कॉस में बदल जाएगा, कॉस वाला साइन ऐसे ही बदलते जाएगा। अब बात यह है कि 270 प्लस और 270 माइनस में क्या अंतर है, तो अगेन आपको क्वाड्रेंट में फोकस करना पड़ेगा। ये जो रीजन है ये कहलाता है 270 यहाँ तक आ गया ना, ठीक जी। तो 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, और 270 माइनस थीटा मतलब ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है आपको 270 माइनस थीटा का, और ये क्या है 270 प्लस थीटा का। उसी तरह से जैसे ये रीजन जो था, ये रीजन किसका था 90 प्लस थीटा का, और ये रीजन क्या था 90 माइनस थीटा का, ठीक था। तो ये 270 प्लस और 270 माइनस, तो इसमें आप देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन पॉजिटिव या निगेटिव रहता है और इसमें कौन कौन पॉजिटिव निगेटिव, बाकी तो सब हमको पता ही है, ठीक। तो देखिए इसमें क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में बेस पर अगर हम यहाँ एक ट्रायंगल बनाते हैं तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर भी निगेटिव, बेस भी निगेटिव। अगर परपेंडिकुलर और बेस दोनों निगेटिव है तो उस कंडीशन में अगर हम रेशियो निकालते हैं, तो अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज निकालते हैं तो परपेंडिकुलर निगेटिव है, हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव ही रहेगा आपको। तो इस कंडीशन में साइन जो हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। कॉस थीटा निकालते हैं वो भी हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेन्यूज था, बेस तो निगेटिव है। तो इस कंडीशन में जब परपेंडिकुलर भी निगेटिव है, बेस भी निगेटिव है, तो ऐसे चीज जो सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर बेस के साथ बने होंगे तो वो हो जाएंगे क्या, निगेटिव। लेकिन जो दोनों के रेशियो से बना है, जैसे परपेंडिकुलर बेस है जिसको टेन थीटा बोलते हैं और बेस है परपेंडिकुलर, तो इसमें दोनों निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल, या ठीक बोले तो कैंसिल कर देगा। इसलिए टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, टेन और कॉट थीटा जो है ये पॉजिटिव होता है, कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ तक आया 180 तो 180 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, 180 प्लस थीटा। उसी तरह से अगर हम बात करें इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, अगेन 270 माइनस थीटा का और 180 प्लस थीटा का। अब ये सब क्यों लिख रहे हैं आपको आराम से पता चला होगा, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। अब आइए फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी कोई ट्रायंगल बनाया जाएगा तो इस कंडीशन में कौन निगेटिव हो जाएगा, तो देखिए तो इस कंडीशन में अगर कोई ट्रायंगल हम लोग बना रहे हैं, ये ट्रायंगल अगर बना लीजिए, तो ट्रायंगल अगर बना रहे हैं तो परपेंडिकुलर इस कंडीशन में क्या है, तो परपेंडिकुलर तो यहाँ आ जा रहा है निगेटिव, क्योंकि परपेंडिकुलर ये और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे तो आपको पता ही है इधर पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव, तो ये हो जाएगा निगेटिव। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर है क्या, निगेटिव, लेकिन बेस जो है, बेस तो ये वाला है, तो बेस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो बेस जो है पॉजिटिव। मतलब वैसे वाली चीज जिसका परपेंडिकुलर के साथ रिलेशन होगा वो सब क्या हो जाएगा, निगेटिव। और उसमें कौन कौन आ रहे हैं, साइन आ रहे हैं, ठीक है, और कौन आ रहे हैं, टेन आ रहे हैं, क्योंकि टेन में भी परपेंडिकुलर बाय, हाँ सॉरी, हाँ परपेंडिकुलर बेस होता है, तो वो सब निगेटिव हो जाएंगे। और पॉजिटिव कौन कौन हो जाएगा, जिसमें परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है ऑफकोर्स, तो वो कौन है, एक कॉस थीटा है और एक उसका उल्टा यानी सेक थीटा। तो आप इस तरह से एक चीज याद रख लीजिए जिसका आपको बार बार जरूरत होगा, इसमें सारे रेशियो, ऑल टी रेशियो जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो साइन और कोसेक। क्यों पॉजिटिव को क्यों याद करें, निगेटिव को क्यों नहीं याद करें, क्योंकि निगेटिव करने के लिए आपको यहाँ 4 याद करना पड़ेगा, और याद क्या करना है आप देख ही चुके हैं। आप कभी भी ऑब्जर्वेशन बना के अपना रख सकते हैं कि क्या कौन पॉजिटिव होने वाला है कौन निगेटिव, तो इसमें याद रखने वाला कोई बात है ही नहीं, मैंने एकदम ईजी कर दिया है, ठीक। उसी तरह से ये जो है इसमें अभी देखिए आप दोनों में निगेटिव होता है, तो टेन थीटा और कॉट थीटा दो ही जो है वो पॉजिटिव रहता है इस केस में। तो इस केस में आपको क्या है, तो इस केस में चूंकि परपेंडिकुलर आता है निगेटिव, तो परपेंडिकुलर निगेटिव होता है तो दो ही बचता है जो कि है कॉस थीटा और सेक थीटा। अब ये समझ गए, बस ये समझ गए आप आराम से आप ये सब लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 270 प्लस थीटा की, ठीक है, तो साइन का, ठीक है, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा अगेन मतलब 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है, कौन कौन निगेटिव होता है, तो 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव सब होता है कॉस और सेक को छोड़ के। तो साइन का अगर लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम कॉस का लिखेंगे तो नहीं, तो कॉस जो है, कॉस अगर है तो कॉस का तो क्या हो जाता है, कॉस का तो पॉजिटिव रहता है, तो ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा। तो आपको लगेगा यहाँ पे क्या हो, यहाँ छोड़िए ना, इधर देखिए ना, साइन है, साइन का क्या होता है, साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा हो रहा है, निगेटिव, तो इसलिए माइनस लग गया, ठीक है। कॉस जो है वो इसमें क्या लग रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसलिए पॉजिटिव। अब अगर बात कीजिए टेन 270 प्लस थीटा का, तो टेन 270 प्लस थीटा, तो ये तो पहले कॉट थीटा लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ आता है 270 प्लस थीटा, और यह 10, तो 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा हाल है 10 का, तो 10 भी निगेटिव है, सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक है, तो ये भी आ जाएगा निगेटिव। अगर पता है उसी तरह से आप कॉसेक 270 प्लस थीटा लिखेंगे,
तो ये तो पहले आप सेक थीटा लिख लीजिए, और सेक थीटा लिखने के बाद आप क्या कर देंगे, कॉसेक की बात हो रही है तो कॉसेक तो साइन का भाई है, और साइन इस कंडीशन में निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा। उसके बाद अगर आता है सेक का, तो सेक पॉजिटिव है क्योंकि वो कॉस का भाई है, तो और उसमें आता कौन है, तो सेक में आता है हाइपोटेन्यूज और बेस, और बेस यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, और सेक का कॉसेक थीटा। उसी तरह से अगर हम बात करें कॉट का, तो कॉट 270 प्लस थीटा जो है ये कितना आ जाएगा, तो कॉट 270 प्लस थीटा, तो पहले तो आप 10 लिख दीजिए, अगेन चूंकि 10 भी निगेटिव था तो ये भी क्या होने वाला, निगेटिव। ठीक है, कॉट भी निगेटिव होने वाला, तो ये चीज़ समझे। ठीक है, अगर 270 माइनस थीटा है तो उसका भी लिख लेते हैं, मैं जल्द से लिख देता हूँ तो आपको समझाता हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगेन देख लीजिए अब कौन कौन निगेटिव होता है, ये 270 माइनस थीटा का बात हो रहा है, 270 माइनस थीटा मतलब ये वाला घर, थर्ड वाला घर, तो 270 माइनस थीटा, तो इस कंडीशन में आप देखें 10 और कॉट से पॉजिटिव होता है, तो 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, तो 10 में रहने दीजिए इसको कॉट थीटा, और कॉट में कर दीजिए 10 थीटा, बाकी सब में निगेटिव, यानी ये माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। तो सो इजी है ना, इजी, हाँ मुझे उम्मीद है आपको इजी लग रहा होगा। अब चलिए अब हम बात करते हैं इसका, आपको साइन थीटा का सबका पता है, साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव होने वाला। अब हम लोग बात करते हैं 180 प्लस और 180 माइनस वाले का। ठीक है, और 180 प्लस 180 माइनस, तो साइन 180 प्लस थीटा इस कंडीशन में, 180 प्लस थीटा किसका घर है, थर्ड क्वाड्रेंट का, इसका घर है ना, 180 प्लस थीटा किसका घर है, थर्ड क्वाड्रेंट का। और अगर साइन 180 माइनस थीटा बात करते हैं, इधर मैं कर लेता हूँ साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा इसका जस्ट पीछे वाला है, यानी ये है सेकंड क्वाड्रेंट का, तो सेकंड क्वाड्रेंट का घर है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है, साइन और कोसेक। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव। तो आपको एक चीज तो याद रखना है कि ये चीज तो आप आराम से आप याद हो ही गया होगा। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात यह है कि जब 180 का प्लस या माइनस रहे तो उस कंडीशन में का कॉस नहीं होता है। ठीक है, यानी 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा हो तो उस कंडीशन में साइन का कॉस नहीं होगा, कॉस का साइन नहीं होगा, 10 का कॉट नहीं होगा, कोसेक का सेक नहीं होगा, जो होता था 90 या 270 का प्लस माइनस होता था, लेकिन इस कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है, ये आप समझे। फिर से मैं बता दूं कि जब देखिए 90 का प्लस माइनस रहे उस कंडीशन में 270 का प्लस माइनस रहे तो साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, 10 का कॉट में, कॉट का 10 सब बदलता था, लेकिन जब 180 का प्लस और 180 का माइनस हो तो उस कंडीशन में नहीं होता। ठीक है, आपको ज्यादा कारण के पीछे जाना नहीं है, बस आप सिंपल सा एक ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर साइन 80 प्लस थीटा लगे तो 180 प्लस थीटा अगेन किसका है, तो 180 प्लस थी थर्ड क्वाड्रेंट का, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव रहता है, तो बाकी सब निगेटिव। ये हो जाएगा माइनस कौन, कॉस नहीं, माइनस कॉस नहीं, माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, माइनस साइन थीटा, 180 प्लस और 180 माइनस में। उसी तरह से यहाँ 180 माइनस थीटा, ये तो वैसे क्वाड्रेंट बदल गया, तो 180 माइनस थीटा जब है यानी ये वाला क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 180 आता है ना उससे पहले, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए पॉजिटिव ही होगा, और कौन होगा, साइन ही थीटा होगा, जो रेशियो होगा वही हो जाएगा, मतलब बदलेगा नहीं, 180 प्लस और 180 माइनस के केस में। उम्मीद है आप समझ गए। उसी तरह से आप ऐसे और भी लिख सकते हैं, 180 प्लस थीटा लिखे कॉस का, ठीक है, 180 प्लस लिखे 10 का। ठीक है, मैं इसका लिखूँ तो कॉस का, कॉस अगेन थर्ड क्वार्टर में क्या होता है, कॉस निगेटिव, तो ये हो जाएगा निगेटिव, लेकिन फिर कॉस का साइन नहीं होगा, सिर्फ कॉस थीटा ही होगा। ठीक, 10 180 प्लस थीटा, तो अगेन थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड में पॉजिटिव होता है, लेकिन 10 का कॉट नहीं होगा, 10 थीटा ही रहेगा। ठीक, उसी तरह से हम लिख सकते हैं कोसेक का 180 प्लस थीटा, तो कोसेक अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो निगेटिव रखेंगे, लेकिन उसके साथ कोसेक ही रहने देंगे, कोसेक का सेक नहीं करेंगे। उसी तरह से सेक है, सेक 180 प्लस थीटा करे तो उस कंडीशन में सेक का 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो सेक का 180 प्लस थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, तो सेक का सेक ही रह जाएगा, पॉजिटिव की निगेटिव, तो अगेन थर्ड क्वाड्रेंट का बात हो रहा है तो उसमें तो निगेटिव होगा ही। और लास्ट में कॉट का, कॉट का 180 प्लस थीटा कर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में, लेकिन कॉट थीटा है। उसी तरह से 180 प्लस थीटा में चले तो सन का आप देख लिए कॉस का 180 माइनस थीटा, तो कॉस तो बदलेगा नहीं, कॉस ही में रहेगा। ठीक, निगेटिव की पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो ऑफकोर्स निगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ पॉजिटिव, साइन और कोसेक होता है। उसी तरह से अगर 10 का बात करें तो 10 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 थीटा ही रहेगा, और चूंकि बात हो रही है सेकंड की तो माइनस 10 थीटा। ठीक है, उसके बाद अगर कोसेक की बात करें तो अगेन कोसेक जो है वो क्या होता है, साइन का उल्टा, और साइन यहाँ पॉजिटिव है तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन कोसेक ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग सेक का बात करें तो सेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो सेक 180 माइनस थीटा जो है वो हो जाएगा, सेक ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो वहाँ पे तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, तो ये भी निगेटिव, कॉट भी निगेटिव। ठीक, तो उम्मीद है आप इतना चीज समझ गए। लास्ट में एक कैटेगरी है एलाइड एंगल का, वो भी हम लोग बात कर लेते हैं, और वो क्या है, तो वो है माइनस थीटा का। जैसे आपको दिया जाएगा साइन माइनस थीटा, ठीक है, कॉसेक कॉस माइनस थीटा, ठीक,
टेन माइनस थीटा, इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो देखिए सिंपल सा है, आपको किसी किसी को समझ में नहीं आता है पर इजी है समझना। कॉसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, इसको आप सिंपल चीज़ें याद रख सकते हैं, इसमें कोई रामबाण नहीं है, ठीक है, या कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसको याद करने में। कैसे? देखिए साइन माइनस थीटा है ना, तो माइनस थीटा करने का मतलब यहाँ तक, यहाँ से थीटा शुरू होता था, यहाँ से जीरो से, तो यहाँ माइनस थीटा करने का मतलब इधर चल रहे हैं हम लोग, तो यानी इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो इस क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक क्या होता है? पॉजिटिव रहता है। तो सिर्फ और सिर्फ आप कॉस और सेक को पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी जितने हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? निगेटिव। तो यहाँ कॉस थीटा का कॉसेक माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा का कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा का सेक थीटा। हाँ, ये भी नहीं करेंगे कि कॉस का साइन कर देंगे, नहीं, वैसे ही कर देंगे। और बाकी इसका माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा का माइनस टेन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा का माइनस कॉसेक थीटा। माइनस थीटा में समझे, यानी माइनस थीटा मतलब बात हो रही है फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक उसका उल्टा जो है वही होता है, ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। उम्मीद है आप ये एलाइड एंगल का कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, कुछ कुछ चीज़ें आपको टेंथ से याद ही है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सबसे बेसिक आइडेंटिटी है और ये आपको याद होगा ही। नहीं याद है तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। साइन थीटा है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, इस वाले कंसेप्ट से अगर ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगेन एलएचएस को हम सॉल्व करें, देखते हैं एलएचएस 1 आता है कि नहीं। तो इस कंडीशन में आप आराम से समझ रहे हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जब एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। और एक राइट एंगल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस सॉरी बेस का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये आ गया कितना? 1 के बराबर, वही आरएचएस ये बोल रहा था। जब आपको ये आ जाए, दूसरा आपको क्या कम करना है, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया, ये आइडेंटिटीज है, ठीक है। आप आइडेंटिटीज वो इक्वेशन होते हैं, जैसे ये इक्वेशन है ना, इक्वल साइन है, ये वो इक्वेशन होते हैं जिसमें क्या हो, जो सभी एंगल के लिए वैलिड हो। इसमें आप कोई भी एंगल दीजिए, 0 दीजिए, 30 दीजिए, 60 दीजिए, कुछ दीजिए, तो उसके लिए वैलिड है। अब इस दोनों में मान लीजिए कि मैं इसको डिवाइड करता हूँ साइन थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा से, डिवाइडिंग ईच बाय साइन स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ ना मैं? तो जी आप कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा से अगर कर देंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, आपको लग रहा हो कि मैं कैलकुलेशन बहुत करवा रहा हूँ, तो देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि माइंड जो है वो क्रिएशन करने के लिए आता है, कुछ याद करने के लिए नहीं होता है। तो माइंड आप हमेशा फ्री रखें, ठीक है, जैसे कि आप कोई चीज़ सोच सके, ना कि याद रख सके। अगर आप सोचने का कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा तो कैलकुलेशन भी आप अपने माइंड में कर लेंगे। कैलकुलेशन ऐसा चीज़ है जो आपको याद नहीं रखना पड़ता है, तो इसलिए कैलकुलेशन में कराऊंगा मैं, फार्मूला कोई भी याद ना आज तक किया है, नहीं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको याद करना है। सभी चीज़ एकदम स्मूथली चलेगा, कुछ याद नहीं करना है आपको, बस समझना है कैसे किया जा रहा है, वो वे समझना है, रास्ता समझना है। रास्ता समझ आ गया, अपने आप सब कुछ कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो क्या बनेगा? 1 प्लस कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट, और यहाँ स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। किसके बराबर आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक। तो पहला चीज़ ये आया। दूसरा चीज़ ये कि अगर हम लोग डिवाइड कर दें, ये पहला एंट्री बना है, अगर हम डिवाइड कर दें डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें, मैंने यही तो हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, आप दूसरा भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, दूसरे चीज़ से डिवाइड करके, तो आपके मन पे मेन 2 है हम लोग का, तो इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, किससे बराबर आ जाएगा? साइन बाय कॉस, अगेन टेन और उसका स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा का दिया तो 1 बचा प्लस 1, और ये कितना बता? 1 बाय कॉस सेक होता है तो सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आया 3 इक्वेशन, ये आ गया थर्ड, ये आ गया सेकेंड और ये फर्स्ट, तीन आइडेंटिटी आ गया। 3 आइडेंटिटी के बाद अब जो है हम लोग बढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला की तरफ, जो कि है साइन ए प्लस बी। देखिए इसका प्रूफ मैं यहाँ नहीं दूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे 2 फार्मूला याद करने का, और वो मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बता दूंगा कैसे याद रखना है, पर ये मैं सजेस्ट करूंगा आपको याद करने का, क्योंकि इससे बहुत सारे फार्मूले हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं। तो अच्छा रहेगा अगर आप इसको याद कर लें। मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं बोला है याद करने के लिए, पर मैं ये बोलूंगा कि ये आप याद कर लें इसका फार्मूला। अब देखिए साइन ए प्लस बी, इसका ये मतलब नहीं है कि साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। कोई बच्चे समझ लेते हैं अरे ये है तो हम तो पढ़े ही है, 2 इंटू जब 3 प्लस एक्स रहता है तो 2 इंटू 3 6 हो गया और 2 इंटू एक्स 2x हो गया, पर ये चीज़ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं होता। तो कैसे होता है? तो इसका जो फार्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी, या किसी का कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, उसका ऐसे चलता है। ये इसका फार्मूला था साइन ए कॉस बी, पहले मल्टीप्लाई में, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए साइन बी, ठीक। अगेन साइन है तो साइन जो है आपको ऐसे याद रखना है कि साइन अच्छा बच्चा है, साइन जब भी है तो साइन ऐसा भाई है, साइन और कॉस भाई भाई है, साइन और कॉस ऐसा भाई है कि साइन जो है वो अच्छा है, वो सब कुछ अपने भाई में बांट के खाता है। तो साइन जो है वो एक खुद लिया तो एक बार कॉस को भी ये दिया,
ठीक है, और दोनों साथ साथ रहता है, साइन ए और उसके साथ कॉस को ए तो नहीं दे सकता था, अभी इसलिए क्या दे दिया, कॉस को बी दे दिया। तब कॉस को फिर कॉस दोबारा था तो उसका भाई था तो जिद किया तो वो कॉस को ए दे दिया और अपने बी ले लिया, मतलब दोनों चीज लेने के लिए तैयार है और दोनों तरह से बंटवारा करने के लिए तैयार है। यही चीज आपको समझना है कि साइन ए ऐसे याद रखते हैं, अगर ऐसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं साइन ए, लेकिन उसके साथ कॉस भी है, कॉस को भी वो बुरा नहीं मानने देगा, कॉस को भी वो कुछ देगा। तो उसके बाद ए तो नहीं दे सकता, ए तो ले लिया है खुद, तो वो कॉस दे देगा। फिर अगर भाई रो रहा है तो फिर क्या कर देगा, कॉस को भी दे देगा, अपने आप को साइन भी ले लेगा। अगर साइन ए माइनस बी रहे तो देख रहे हैं, तो आसानी से याद रखने में भी कोई भारी चीज नहीं है। इसका प्रूफ क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, प्रूफ कॉम्प्लिकेटेड है इसका अलग से, तो जुटो का टाइम आपका जाएगा और आप बेसिक सीखने आए हैं ना, तो आपको इसका जरूरत है नहीं। तो साइन ए माइनस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, क्योंकि ये तो बांट के खाने वाला, यहाँ माइनस है तो माइनस लेगा, तो दोनों को लेगा, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूज आएगा। और ये दोनों क्या एक ही है ना, प्लस रहा तो प्लस लिखिए, माइनस रहा तो माइनस लिखिए, ये दोनों तो एक ही है। अब जो है वो मैं लिख रहा हूँ कॉस ए प्लस बी का। कॉस जो है ये इसका अच्छा भाई नहीं है साइन का, ये क्या करता है जब प्लस आ रहा है तो दोनों प्लस वाला ए के साथ भी और बी के साथ भी अब नहीं ले रहा है, दोनों एक साथ आ रहा है, ठीक है, और माइनस दे दे रहा है साइन को अलग कर दिया और क्या दे दिया, गरीबी। अब गांव घर में जब बंटवारा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप समझते हैं ना, भाई भाई क्या करता है, एक बुरा भाई होता है एक अच्छा भाई, तो अच्छा भाई जो है यहाँ पे वो साइन था, वो हमेशा मिलजुल के खा रहा था, लेकिन जब कॉस का आया तो कॉस जब प्लस में था तो दोनों चीज अपने ले लिया और साइन को धकेल दिया, अलग कर दिया दोनों को और माइनस के साथ। उसी तरह से कॉस ए माइनस बी करें तो जी आप ठीक सुन यहाँ माइनस देगा, ये साइन को माइनस दे दिया, कॉस ए माइनस बी। तो इस बार क्या किया, जब इसके पास खुद कर्जा आ गया तो ये क्या गया, कॉस ए प्लस बी रहने दिया, और इस बार दिखाने के लिए जब हमको कर्जा आ गया तो दिखाने के लिए किसको सौंप दिया, साइन को सौंप दिया कि तुम्हारे प्लस पैसा है, ठीक है, प्लस को आप समझ सकते हैं पैसा के रूप में। तो जब इस पर माइनस आया खुद तो ये क्या कर दिया, साइन को अपना पैसा दे दिया, ले रखो, जैसे कि अब अगर टैक्स वगैरह आएगा तो वो चीज। तो मैं इसको क्यों बता रहा था, क्योंकि ये जो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये दो ही आपको याद करना होगा, तो बस प्लस का और माइनस का खेल है, ठीक है। कोई बुक इसको ऐसे भी लिखता है, आप ऐसे लिखना चाहे तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए, यानी जब प्लस रहे कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, जब प्लस रहे तो प्लस और जब यहाँ माइनस रहे तो यहाँ माइनस, ठीक। यहाँ इसको ऐसे लिखा जाता है कॉस ए प्लस माइनस बी, तो ध्यान से प्लस वाले केस में क्या हो रहा है, प्लस वाले केस में माइनस हो रहा है, कॉस ए कॉस बी, यहाँ हम ऐसे गलती कर लेते हैं, तो प्लस वाला केस यानी ऊपर वाले केस में यहाँ माइनस दे दीजिए, और यहाँ नीचे वाले केस में जब प्लस रहता है तो वो क्या कर देता है, साइन को प्लस दे देता है, ठीक। तो ये दोनों के रूप में भी आप चारों फॉर्मूले को मेमोराइज कर सकते हो। इससे क्या फायदा है, इससे आपको अगर देखे होंगे कि साइन 2x या 2 थीटा इस तरह से पूछा जाता है, साइन 2 थीटा, इसका बहुत फॉर्मूला पॉपुलर है, साइन 2 थीटा। अब अगर साइन 2 थीटा का कहने का मतलब नहीं कि साइन इंटू 2 थीटा है, साइन थीटा भी लिखा रहता है, इसका ये मतलब नहीं है कि साइन इंटू थीटा है, इसको आप ऐसे इंटरप्रेट नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा जो है, अगर ये साइन 2 थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, साइन 2 थीटा, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, साइन 2 थीटा। तो इस कंडीशन में आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस सबको याद नहीं करना है, कोई याद नहीं करना, बस आपको ये दो, तो साइन इसको 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस थीटा, जहाँ साइन थीटा प्लस थीटा हो जाएगा तो इसको आप ए इसको बी मान सकते हैं, तो साइन ए प्लस बी का तो आपका फॉर्मूला याद ही है, कैसे, तो साइन ए यानी ए कौन है यहाँ थीटा इंटू कॉस बी, बी कौन है थीटा, प्लस कॉस ए यानी के कौन है थीटा इंटू साइन बी, बी क्या है थीटा। तो ये क्या बन गया, साइन ए कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा। मैं इसको दोनों को सेम ही लिख सकता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा, इसको भी क्या लिख सकता हूँ, इसको भी लिख सकता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि दोनों तो सेम चीज़ है, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 दोनों सेम है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट आ गया और आप डिराइव कर लिए अभी से, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, या फिफ्थ फॉर्मूला के रूप में देख सकते हैं, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, आप फॉर्मूला के नंबर पे अगेन नहीं जाइएगा, ठीक है। फिफ्थ, अब देखिए सिक्स पे चलते हैं, जब आया हमारे पास कॉस 2 थीटा, ठीक है, कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा ये कैसे आ जाएगा, तो कॉस 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा प्लस थीटा, हाँ लिख सकते हैं। अब अगेन इसको अगर ये मान लूँ मैं, इसको भी मान लूँ, भले ये दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, कॉस है तो कॉस तो बुरा है, तो कॉस दोनों अपना पॉजिटिव है तो दोनों अपने पास रख लेगा, कॉस थीटा इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, दोनों थीटा है तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस में साइन ए यानी थीटा इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू साइन बी यानी साइन थीटा। ये क्या बन गया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इस अगर कॉस स्क्वायर थीटा को अगर आपको याद हो, आप तो एक ये फॉर्मूला बन गया कॉस 2 थीटा का, एक और फॉर्मूला क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और भी इससे फॉर्मूला बना सकते हैं, ऊपर वाला नहीं पॉसिबल था, पर यहाँ पे
बहुत सारा फॉर्मूला मिलता है। जैसे हम लोग जानते हैं एक आइडेंटिटी, बहुत बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 की। तो मैं अगर यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना चाहूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता है, 1, और इस माइनस को साइन को इधर ले जाऊँ तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिखना चाहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट कर दूं यहाँ, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख देता हूँ, 1 माइनस इससे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो लिखा कॉस की जगह ये लिख दिया, और साइन की जगह लिख देता हूँ फिर अगेन साइन स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा के बराबर। कॉस 2 थीटा जो है इसके बराबर, यानी कॉस 2 थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस -1 साइन स्क्वायर थीटा -1 यानी -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपके पास एक फार्मूला आ गया, इसी से जो जनरेट हुआ। अब अगर हम साइन को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में साइन की जगह क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बहुत ईजी है ये, मुझे उम्मीद है आपको लग रहा होगा। ये किसका फार्मूला बन रहा है, फिर से cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा, तो अगेन cos स्क्वायर थीटा -1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या बन गया आपको, 1 cos स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो देख रहे हैं आपको cos 2 थीटा का 3 फार्मूला करा आप, और आपको कोई याद नहीं करना, आपको सिर्फ याद करना है cos A cos B, cos A प्लस बी, और उसको भी मैंने इजी तरीके से आपको बोल दिया कैसे याद रखना है। तो उसी से हम लोग 3 फार्मूला ड्राइव कर लिए। एक हो गया cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक हो गया cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक क्या हो गया cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये 3 हो गया। अब चलिए बात करते हैं, अगर आपको लग रहा होगा अरे साइन का तो निकाल दिया, cos का तो निकाल दिया, tan A प्लस बी क्या होगा, आसानी से निकल सकता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं tan A प्लस बी की तरफ। तो tan A प्लस बी, तो अगेन आपको ये चीज याद रखना है कि tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाय cos थीटा। तो उसी तरह से अगर हम tan A प्लस बी लिखना चाह रहे हैं तो tan A प्लस बी को कैसे लिख सकते हैं, tan A प्लस बी को लिख सकते हैं sin A प्लस बी बाई cos A प्लस बी। ये थोड़ा ना गलत होने वाला है, ये दोनों केस में सेम रहेगा। जी हाँ, ये तो रहेगा। तो इसका है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो अब सिंपल है। अब हमको साइन A प्लस बी हमको पता ही है कि साइन A प्लस बी क्या होता है, तो साइन A इंटू कॉस बी, साइन तो अच्छा भाई है, तो दोनों को बांटेगा प्लस कॉस A इंटू साइन बी, और नीचे में cos A प्लस बी है तो cos A इंटू कॉस बी, और यहाँ हो जाएगा प्लस है तो माइनस साइन A इंटू साइन बी। अब देखिए जो बुरा होता है उसके साथ बुरा होता ही है, ठीक है, और यही चीज़ करता है यहाँ पे tan A प्लस बी। ये क्या करता है, ये बोलता है नहीं साइन को छोड़ दो, साइन अच्छा बच्चा है, किसको कैंसिल कर दें, हम इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं रखेंगे, कॉस गंदा लगा है ना, तो कॉस वाला को हटाओ। तो कॉस वाला सबसे ज़्यादा कहाँ हट जाएगा, जब ये कॉस A कॉस बी हट जाएगा। ये क्या करता है, tan बहुत अच्छा है, ठीक है, ये बुरा आदमी को खत्म करने का कोशिश करता है। ये tan cos A cos B से डिवाइड कर देता है पूरे इक्वेशन में। तो ये क्या करता है, डिवाइडिंग इच टर्म, जितने टर्म है उसको किससे डिवाइड कर देता है, बाय cos A इंटू कॉस बी। सिंपल रीजन है, क्योंकि ये बुरा आदमी को नहीं देखना चाहता है अपने साथ। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो tan A प्लस बी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है निकालने का। तो tan A प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन A इंटू कॉस बी, ठीक है, बाई cos A इंटू कॉस बी, डिवाइड किया हूँ मैं cos A इंटू कॉस बी। उसी तरह से प्लस cos A इंटू साइन बी है तो cos A इंटू साइन बी, और इसको डिवाइड किससे कर रहा हूँ, cos A इंटू कॉस बी के साथ। सिमिलरली नीचे में इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है cos A इंटू कॉस बी, और इसके भी नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा cos A इंटू कॉस बी। इसी को खत्म करने का तो प्लान बन रहा है cos बी, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन A इंटू साइन बी, और नीचे में क्या आ जाएगा cos A इंटू कॉस बी, साइन A cos A इंटू कॉस बी। ठीक, तो देखिए cos बी से cos बी यहाँ कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ साइन A बाई cos A कितना हो जाएगा, tan A। तो यहाँ से tan A प्लस बी को हम लोग क्या बना सकते हैं, tan A। उसी तरह से cos A से cos A कैंसिल हो गया, तो ये कहाँ बन गया, ये बन गया tan B। ये cos A से cos A चला गया, cos B से cos B, तो क्या बचा 1। यहाँ क्या बचा, यहाँ से आपको दिख रहा है साइन B से, सॉरी हाँ साइन, यहाँ छोड़िए कुछ नहीं कैंसिल हुआ है, साइन A बाई cos A क्या हो गया tan A, और साइन B बाई cos B tan B। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, कि tan A प्लस बी जो है वो आ गया tan A प्लस tan B, और 1 माइनस tan A इंटू tan B। उसको याद भी रख सकते हैं, tan A प्लस बी है, पहले tan A के साथ दे दो, फिर tan B के साथ दे दो, और नीचे में 1 माइनस tan A इंटू tan B। और tan अगर हमारे पास A माइनस बी हो तब क्या करेंगे, तो मैं इसका जस्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे प्लस जो है वहाँ माइनस हो जाएगा, tan A माइनस tan B। ये अगेन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ आ जाएगा साइन A बाय, इसको आप खुद से कोशिश कीजिएगा, तो साइन A माइनस बी बाई कॉस A माइनस बी। तो आपको पता है यहाँ माइनस अपने आप आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा साइन A cos B माइनस cos A साइन B, यहाँ माइनस आ जाएगा इसीलिए, और डिवाइड अगेन हम लोग किससे करेंगे, cos A cos B से। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका खुद से प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट में लिखेंगे डन, ठीक है, मतलब आ गया, नहीं आया तो फिर आप पूछ लीजिएगा, मैं फिर से आपको बता दूंगा। ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, क्योंकि cos A
कॉस ए माइनस बी है ना, और ए माइनस बी कॉस के बाद जहाँ माइनस आता है तो किसके पास भेज देता है, साइन के पास, तो ये हो जाएगा टेन ए इंटू टेन बी। तो इजीली आप इस दो फार्मूला को भी ग्रास्प कर सकते हैं। ठीक, 8 9। अब चलिए एक आते हैं टेन टू थीटा पे। टेन थीटा आपको लग रहा होगा इसका क्यों यूज करें, क्योंकि इसका टेन थीटा माइनस थीटा अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन जीरो, और टेन जीरो का तो हमको वैल्यू पता ही है, याद क्या करना, टेन जीरो जीरो होता है। टेन टू थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेन टू थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस थीटा। ठीक है, क्योंकि टू थीटा को हम लोग थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। जी हाँ, तो जब इसको थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं तो इस केस में देखिए आराम से हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्म है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, तो ये क्या हो जाएगा, टेन ए यानी टेन थीटा प्लस टेन बी यानी टेन फिर से थीटा, बी भी थीटा है, बाय वन माइनस टेन ए यानी फिर से टेन थीटा क्योंकि ए थीटा है, फिर टेन बी यानी फिर से टेन थीटा। तो ये क्या बन गया, वन ए टेन थीटा वन टेन थीटा, तो क्या बन गया, टू टेन थीटा बाय वन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, आ गया। उसी तरह से अगर हम लिखना चाहें किसका, कॉट का भी, उस सब का भी आराम से बना सकते हैं, पर मेन ये पॉपुलर है। ओके, एक और चीज, अगर आपको आता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला, जो कि कितना आया था आप याद कीजिए, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अगर आपको आता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, जो कि है किसका, एक प्राइमरी फॉर्मूला जो है वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी से दो फॉर्मूला और डिराइव किया जाता है। कौन कौन, तो एक आता है वन माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, जब हम कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, और एक आता है साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। और अगर टेन टू थीटा आपको आता है, जो अभी हम किए हैं, क्या होता है, टू टेन थीटा बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये तीन फार्मूला आ रहा है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको डिराइव करके दिखाया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं, आपको अगर साइन थीटा का भी फार्मूला आता है, साइन थीटा का, तो देखिए साइन थीटा करने का मतलब यहाँ आपको लिख देंगे, साइन थीटा को लिखेंगे थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू, वो कहीं कहीं काम आएगा, थीटा बाई फोर में भी काम आएगा। इसको बोलते हैं सब मल्टीपल एंगल। ये है मल्टीपल एंगल, यानी थीटा था उसको मल्टीपल कर दिया, टू टाइम्स कर दिया, थ्री टाइम्स कर दिया। जी हाँ, साइन थ्री थीटा का भी फॉर्मूला आता है, कॉस थ्री थीटा का भी फॉर्मूला आता है, पर उसका आपको ज़्यादा यूज नहीं होगा। होगा तो देख लीजिए कैसे करेंगे। तो साइन अगर थ्री थीटा का आपको निकालना है या किसी का, तो इसको आप ऐसे करेंगे, साइन टू थीटा प्लस थीटा, पहले थ्री थीटा को टू थीटा और थीटा में बांट देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो अब अगेन आप क्या चलेंगे, साइन ए कॉस ए साइन बी। ठीक है, ऐसे चलेंगे। यहाँ पे ए कौन हो जाएगा, टू थीटा, बी कौन हो जाएगा, थीटा। अब फिर से कोई कोई टर्म ऐसे आएगा, जैसे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए यानी ये इंटू साइन बी, थीटा थ्री थीटा का है, फोर थीटा का है, सबका आ सकता है। तो अब अगेन इस टू थीटा वाले को हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस थीटा, और इस पर फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ठीक, उसी तरह से इस कॉस टू थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा प्लस थीटा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला लगा देंगे। आपको याद हो तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो यहाँ पे फिर से कीजिए, साइन थीटा प्लस थीटा क्या होता है, साइन ए कॉस ए साइन बी, तो इसका आ जाएगा टू साइन ए यानी थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या बन गया, टू साइन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से ये भी, तो आराम से आप साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा टेन थ्री थीटा का निकाल सकते हैं। मैं बोल रहा था कि जब आपको साइन थीटा निकालना है, थीटा बाय थीटा, क्योंकि बहुत जगह यूज होगा, और आप अगर सब कुछ करने के बाद देखने आए तो आपको पता ही है इसका कितना यूज है। तो इस कंडीशन में ये जो सब मल्टीपल है, मल्टीपल सब मल्टीपल समझते हैं ना, मल्टीपल जब हम किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, टू थ्री फोर से, और जब सब मल्टीपल मतलब फ्रैक्शन से, तो इस कंडीशन में इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इंटू साइन बी, यहाँ पे थीटा बाई टू है, ये साइन अगेन ये साइन थीटा बाई टू है। अब इसको ऐसे इंटरप्रेट ना करें, साइन थीटा बाई टू ये अलग चीज है, और साइन थीटा बाई टू ये दोनों अलग चीज है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे इंटरप्रेट नहीं करें। तो मैं साइन थीटा बाई टू मैं कर ही देता हूँ अलग, साइन थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू। तो साइन थीटा का जब फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस बी, जो कि बी है यहाँ पे थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू, और प्लस कॉस ए यानी थीटा बाई टू इंटू साइन ए यानी साइन साइन बी यानी थीटा बाई टू। तो ये क्या बन गया, अगेन साइन कॉस, इसमें भी कॉस साइन, तो ये क्या बन गया, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से टू साइन, यहाँ थीटा की जगह क्या आ गया, थीटा बाई टू, कॉस थीटा की जगह क्या आ गया, थीटा बाई टू। तो इस सबको मैं आप डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कॉस अगर थीटा लिखना है हमको डायरेक्ट, ठीक है, तो कॉस थीटा को मैं क्या लिख दूँगा, कॉस थीटा बाई टू इंटू थीटा बाई टू। आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं, या इसी तरह से आएगा, मैंने आपको एक दिखाई दिया। तो इसको कैसे लिख देंगे, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर, और यहाँ थीटा की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा बाई टू आया है। ठीक है, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिख देंगे। ठीक, उसी तरह से अगर टेन टू थीटा को लिखना है तो टेन टू थीटा कैसे लिखेंगे, टू टेन। ठीक है, यहाँ पे टेन थीटा का लिखना है, अगर टेन थीटा मतलब टेन थीटा बाई टू प्लस
थीटा बाई टू। तो इसको कैसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2 tan थीटा बाई टू और नीचे में 1 माइनस क्या देगा टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा कौन है हमारा, थीटा है थीटा बाई टू, तो टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो इसलिए आप ये फॉर्मूला सब डिराइव कर सकते हैं, कोई याद करने का जरूरत है नहीं। अब आते हैं हम लोग एक और पोर्शन पे जहाँ पे वहाँ और फार्मूला यूज होता है, ठीक है। और वो पोर्शन बच्चों को बहुत भारी लगते रहता है, बहुत हैवी लगते रहता है, लेकिन उसको भी हम लोग इजीली विथ डिटिवेशन करेंगे, जैसे कि वो भी आपको याद नहीं करना पड़े। तो चलिए उस फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आपको इसके लिए बस 4 फार्मूले का यूज होगा, जो मैंने आपको पहले ही डिराइव करके दिखा दिया, जो कि है एक साइन ए प्लस बी, जो हमने पहले लिखे हैं। कैसे याद रखेंगे, तो साइन अच्छा है तो ये दोनों के साथ बाकी खाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और फिर अगर बात हो रहा है किसका, साइन ए माइनस बी का, तो इसमें आप तो ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि प्लस माइनस कर देंगे, तो बस प्लस माइनस का चेंज होता है। तो साइन ए इंटू कॉस बी और यहाँ माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, ये सब तो हम जानते हैं, पता है कि आप जानते हैं, लेकिन इसी से हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले लगाने हैं जो कि आता है, और बच्चे इसको करने में डरते रहते हैं। पर मैं आपको डिराइव करके ही दिखा देता हूँ, आपका जब मन होगा तब आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। कोई याद रखने का जरूरत नहीं है। साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस बुरा है तो वो तो अच्छा वाला, जब जब पॉजिटिव आएगा तो दोनों अपने रख लेगा और साइन को निगेटिव में धकेल देगा। जब निगेटिव आएगा तो खुद छुप के रहेगा और साइन वाले को देखा लगेगा, देखो ये पॉजिटिव रखे हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे कैसे हम फॉर्मूला निकालेंगे, तो देखिए इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन, इसको फोर्थ इक्वेशन, मानने में कोई बुराई वाली बात है नहीं। अब देखिए ये अगर फर्स्ट इक्वेशन है, अगर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं, क्यों जोड़े भाई, क्योंकि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाला है। देखिए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ने पे कम भी हो जाएगा टर्म, तो ये कॉस एक साइन भी है, ये कॉस ए साइन भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हम लोग अगर क्या ऐड कर दे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, देखिए इधर आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, एलएचएस को एलएचएस के साथ में जोड़ दिया, ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और यहाँ पे प्लस एलएचएस जोड़िए तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। आपको इजीली लग रहा होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़, आप ये नहीं कर दीजिएगा इसको 2 साइन ए प्लस बी कर दीजिएगा, यहाँ माइनस है ए माइनस बी, यहाँ ए प्लस बी है। तो इस कंडीशन में आपको साइन ए माइनस बी करना है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, 1 साइन ए कॉस बी, और यहाँ 1 साइन ए कॉस बी, तो 1 साइन ए कॉस बी 1 साइन ए कॉस बी, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जब दो एंगल का डिफरेंस के हिसाब से निकालना हो तब। अब देखिए इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिखा जाता है कि अगर हम a प्लस बी को x मान ले, यहाँ पे आपका लीनियर इक्वेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा 10th का। a प्लस बी को अगर मैं x मान लूँ और a माइनस बी को y मान लूँ, क्यों मान लूँ, क्योंकि यहाँ पे अच्छा लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी, हम लोग a प्लस बी को हम एक टर्म लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ अब लिख सकते हैं साइन x प्लस साइन y, क्योंकि a माइनस बी को हम y से रिप्लेस करेंगे a प्लस बी को x से, तो ओके ये तो हो जाएगा। पर यहाँ पे a लिखना है, उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यू। तो इसको मैं अगर मान लो कोई इक्वेशन फर्स्ट माना हो, फिफ्थ और सिक्स्थ, तो उस कंडीशन में अगर हम जोड़ दे फिफ्थ और सिक्स्थ, ये इक्वेशन के अंदर इक्वेशन चल रहा है, इसका काम नहीं है पर कहीं कहीं यूज होता है, तो फिफ्थ और सिक्स्थ को यूज कर ले, तो इस दोनों को ऐड कर दे, तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, एलएचएस एलएचएस जुड़ गया, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो आपको दिख रहा है कि बी और बी कैंसिल हो गया, ये एलिमिनेशन मेथड आप इसको बोलते हैं। तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू एक्स प्लस वाई, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। ए क्या हो गया एक्स प्लस वाई बाई 2, मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बाई 2, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। उसी तरह से अगर हमको लिखना है बी फाइंड करना है, तो किसी इक्वेशन में आप जानते हैं ए प्लस बी जो है वो एक्स है, किससे, फ्रॉम फर्स्ट से, तो अब ए का वैल्यू तो आपको आ ही गया है एक्स प्लस वाई बाई 2, तो आप बी भी आराम से निकाल सकते हैं। बी क्या हो जाएगा, तो बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस वाई बाई 2, तो आपको आराम से पता है ये क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2, कितना हो गया एक्स माइनस वाई बाई 2, किसका वैल्यू आ गया बी का, ठीक। तो यहाँ से आप आराम से एक और चीज़ देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी को मैं अगर एक्स से रिप्लेस कर दूँ तो साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 2 साइन ए यानी एक्स प्लस वाई बाई 2, क्योंकि ये जो है वो एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस बी यानी एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास एक दूसरा फॉर्मूला उसी का, ठीक है। और इस पे बच्चे बहुत डरते रहते हैं, आप अगर बाद में देखने आ रहे हैं 11th 12th करने के बाद, या 11th 12th में है तब, 12th में तब आ रहे हैं, ठीक है, ये 11th में जब जरूरत पड़ा है तब आए हैं इस वीडियो को देखने, तो आपको पता चल ही गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। और आपका बिगनिंग है तो आप इसको एज अ इंटरेस्ट रख सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। और जहाँ जहाँ यूज होगा मैं फिजिक्स में आपको बताते जाऊँगा कि देखिए मैंने वो फॉर्मूला लिखाया हुआ है, और वहाँ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई का। उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर दे, यानी फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो, ठीक है। तो यानी अब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड
फ्रॉम फर्स्ट। क्यों माइनस नहीं प्लस नहीं, सेकंड को फर्स्ट कर सकते हैं, जिसका जैसे मन है वैसे करिए, फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में देखिए सेकंड कौन था ये, और फर्स्ट में से घटा रहे हैं मतलब इसमें से, तो साइन ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ये तो एल एच एस से घट जाएगा, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और इधर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी को क्या लिखे थे, साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी, ये था ना साइन ए प्लस बी कॉस ए साइन बी। और माइनस में क्या होने वाला है, माइनस में साइन ए माइनस बी का, यानी वहाँ ऊपर में लिखा ही हुआ है, अगर आप देख सकते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो आपको इजी दिख रहा होगा एक चीज़ कि यहाँ पे एक चीज़ कैंसिल होने वाला है, वो कौन है, तो यहाँ है साइन ए कॉस बी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एक स्टेप में और कर ही देता हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, तो आपको इजीली दिख रहा होगा कि ये दोनों टर्म क्या होने वाले, कैंसिल। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी, यानी 2 कॉस ए साइन बी। तो ये तो एक ग्रुप आ गया, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का एक रूप आ गया। ठीक है, तो इसको एक और रूप से लिख सकते हैं, क्या, ऊपर वाले से आप जानते हैं कि अगर ए प्लस बी को मैं एक्स मान लूँ, ठीक है, ए माइनस बी को वाई मान लूँ, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि जो एक्स है हमारा, एक्स ए जो है वो आ जाता है एक्स प्लस वाई बाई 2, और बी जो है वो आता है एक्स माइनस वाई बाई 2। इसको मैं फिर से एलिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, ऊपर ही करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं उसी तरह से कि साइन ए माइनस बी को क्या लिख दूँ, ए प्लस बी को, सॉरी ए प्लस बी को मैं लिख दूँ एक्स, इसको मैं लिख दूँ साइन ए माइनस बी को साइन वाई, और यहाँ माइनस है सॉरी, इसको मैं फिर से लिख दूँ साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू 2 कॉस ए को क्या लिख दूँ एक्स प्लस वाई बाई 2, बी को क्या लिख दूँ साइन बी को साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। तो ये आपके पास एक और इसी का रूप आ गया। ठीक है, इसी का एक दूसरा फॉर्म आ गया। इसी तरह से हम कॉस के साथ भी कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी चलिए कॉस के साथ करके देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास है क्वेश्चन कॉस ए प्लस बी, ठीक है, जिसका हम लोग इक्वेशन जानते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये पीछे में मैंने लिख दिया, पर फिर से इस यहाँ रेफरेंस लेने के लिए इसका यूज कर रहा हूँ। कॉस ए माइनस बी सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी जो है वो हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ माइनस के साथ प्लस हो जाएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, तो ये था हमारा थर्ड इक्वेशन, ये था फोर्थ इक्वेशन, आप पीछे देख सकते हैं। तो इससे अब अगर हम ऐड कर दे थर्ड और सेकेंड को, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को जोड़ दे, तो उस कंडीशन में देखिए आराम से क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी एल एच एस के साथ जुड़ेगा प्लस कॉस ए माइनस बी, और उधर क्या हो जाएगा, तो इधर आप इजीली देख सकते हैं, मैं कर नहीं रहा, देखिए साइन ए प्लस साइन ए इंटू साइन बी और साइन ए माइनस इंटू साइन बी, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये इसके कैंसिल कर देगा, जहाँ कैंसिल कर देगा तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ ये, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, तो ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है। और अगेन यहाँ पे ए प्लस बी को अगर एक्स मान लूँ, ए माइनस बी को वाई, तो इसको लिख सकता हूँ कॉस एक्स ए प्लस बी की जगह एक्स, कॉस वाई ए माइनस बी की जगह वाई इक्वल टू 2, और कॉस एक्स ए का वैल्यू हम लोग निकाले थे एक्स प्लस वाई बाई 2, और बी की जगह कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरह से अगर हम क्या कर ले, फोर्थ को थर्ड में से घटा ले, ठीक है, थर्ड माइनस फोर्थ, तो आप इजीली देख सकते हैं कि इसको जब घटाएंगे तो ये माइनस इधर चला जाएगा, ये माइनस, और ये हो जाएगा क्या प्लस, तो ये माइनस इसको दोनों को तो कैंसिल कर देगा, पर ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं थर्ड माइनस फोर्थ। ठीक है, तो देखें ना ये इसके माइनस हो जाएगा, मैं इसको लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, मैं इसको कर ही दे रहा हूँ, फर्स्ट थर्ड है ये, थर्ड में क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और इसी में से हमको क्या घटाना है कॉस ए माइनस बी, यानी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए आराम से, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी साइन बी। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये माइनस प्लस माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो आपको एक चीज इजीली दिख रहा होगा क्या, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल होने वाला है, कॉस ए कॉस बी प्लस में कॉस ए कॉस बी माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, -1 साइन ए साइन बी, फिर -1 साइन ए साइन बी, क्या हो गया, -2 साइन ए इंटू साइन बी। ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये हो गया कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का। ठीक है, या कॉस ए माइनस बी का। तो अगेन ये ए प्लस बी को अगर हम एक्स मान लें, इसको वाई, तो ये आ गया। ठीक है, तो चलिए मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, कॉस ए प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक स्टेप आगे हम वो कर लेते हैं। तो अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगर ए प्लस बी को हम एक्स मान लें, ठीक है, और ए माइनस बी को हम वाई मान लें,
तो अगेन इसको रिप्लेस करके क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू 2 टाइम्स साइन, ये की जगह मैं क्या लिख दूँ, एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। तो मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया बिना डिरिवेशन, बिना रटने के, मैं आपको डिराइव करके बता दिया। अगेन मेरा तीसरा बार यही कहना होगा कि कैलकुलेशन इज गुड बट मेमोराइजिंग थिंग्स इज वेरी बैड। कोई चीज़ को मेमोराइज करके रखना, याद करके रखना, वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन आपको जो अगर तरीका आते रहेगा तो आप सारा फार्मूला कभी भी डिराइव कर सकते हैं। मैंने 11th-12th में, मुझे मेरे दोस्त थे या मेरे टीचर्स थे, वो बहुत बोलते थे तुम डिराइव नहीं किया करो, ठीक है, तुमको डिराइव करने कंपटीशन में दिक्कत होगा। तो जी हाँ, कंपटीशन में शायद थोड़ा दिक्कत होता है, पर वो भी नहीं होता है, अगर आप प्रैक्टिस करने लगे तो खुद ब खुद याद हो जाता है। तो कंपटीशन में आपको इतना टाइम नहीं रहता है डिराइव किया जाए, पर मेरा जो माइंड था उस टाइम में इतना हो गया था, इतना कैपेबल, कि मैं माइंड में ही कैलकुलेशन करके इसको प्लस माइनस करके और ये फार्मूला लिख लेता था, मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ता था। 5 से 10 सेकंड में मैं सब कुछ कैलकुलेट करके और इसका फार्मूला लिख देता था। तो ऐसा नहीं कि मैं रटा था या कुछ किया था, मैंने भी माइंड में ही डिरिवेशन करता था। मैंने कभी ये फार्मूला याद नहीं किया, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। देखने में इतना बड़ा लग रहा था, मुझे देख के ही डर लगता था, ठीक है, मैं याद कैसे करता, मुझे याद नहीं हुआ कुछ। तो मैं क्या किया, उसका डिरिवेशन मैंने देख लिया ना, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, तो ये कहाँ से आया है, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के डिफरेंस है, तो वो मैं याद किया था। उसी से मैंने सिंपली पूरा जो 11th-12th इस तरह से देखिए आप जी ज़्यादा बिना मेमोराइज़ किए आपको सिर्फ 2 चीज़ मेमोराइज़ करना पड़ा, जो कि साइन ए प्लस बी और साइन और कॉस ए प्लस बी जो था उसको भी मैंने इजीली ट्रिक के माध्यम से आपको बता ही दिया। तो आपको नो मेमोराइजिंग के साथ सब कुछ आ गया। आप इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सारा फार्मूला सीरियलाइज करके दिया हुआ है, आपको कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।